दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी और आपको एक गहरा संदेश देगी। यह कहानी है गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की, जो आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के मठ का एक अनोखा नियम था। जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तो उसे एक दिशा में भेजा जाता था ताकि वह अपने ज्ञान का प्रसार कर सके। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सीख हासिल करता है। यह शिष्य 6 साल से मठ में रह रहा था और कठिन तपस्या कर रहा था। लेकिन एक दिन वह परेशान हो गया और सोचने लगा, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया? क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है? इसी नाराजगी में वह गौतम बुद्ध के पास गया और पूछने लगा, गुरुदेव, क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया है? आपने मुझे अब तक आदेश क्यों नहीं दिया कि जाओ और अपने ज्ञान को बांटो? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यहाँ समय बिताओ। यह सुनकर शिष्य और भी नाराज हो गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी है और आप मुझे सिखा नहीं पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि यह शिष्य समझ नहीं पाएगा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा के एक गांव में जाओ और वहां से भिक्षा लाओ। अपना पूरा दिन वहीं बिताओ और लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटने की कोशिश करो। शिष्य खुश हुआ और अगले दिन उस गांव में गया। लेकिन शाम में जब वह वापस आया तो उसके हाथ में पट्टी बंधी थी और चोट के निशान थे। यह देखकर गौतम बुद्ध ने पूछा, यह क्या हाल कर लिया? शिष्य ने बताया, गुरुदेव, आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया? वहां लोग मुझे भिक्षा देने के बजाय डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति ने जमीन पर फेंककर भिक्षा दी और कहा, ले जाओ इसे। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक दिन के बाद तुम किसी और गांव जाओ। और उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को उसी गांव भेजा। जब वह शिष्य शाम को वापस आया तो उसकी भी हालत वही थी, चोट के निशान और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा, क्या हुआ था? उसने कहा, गुरुदेव, उस गांव के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा नहीं दे रहे थे और एक व्यक्ति ने जमीन पर फेंककर भिक्षा दी। मैंने उसे स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। उसने मुझे चौंक कर देखा और कहा, आप गजब के इंसान हो। फिर मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था। मैं जंगल से जड़ी बूटी लाने गया और जब वापस आ रहा था कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने निवेदन किया कि मुझे जाने दो, एक बीमार बच्चे की मदद करनी है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। गांव में वापस जाकर बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। उस दानी व्यक्ति ने गांव वालों को रोका और कहा, यह ठीक व्यक्ति है। जब बच्चे की तबीयत ठीक हो गई तो सभी गांव वाले मेरे लिए तालियां बजाने लगे और कहने लगे, कल फिर आना। गुरुदेव, मुझे कल फिर उस गांव में भेजिए। वहां के लोग भोले हैं, बस समझते नहीं हैं। अब की बार मैं और प्यार और ज्ञान उनके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहला शिष्य यह सब सुन रहा था और समझ गया। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, कमी तो मुझमें ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया। अहंकार को ऊपर रखा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप आ जाएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते और सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने ज्ञान को आचरण में ढालें। यही सच्चा बुद्धत्व है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें।